व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं कांग्रेसी चमचों ने अपने मालिक राहुल गांधी को ही बेवकूफ बना डाला है। भैया क्या हो गया? मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है, देखते हैं। मेरे को लगता है कुछ मीम्स भी होंगे। 1 2 3 गो। आईटी रेवोल्यूशन राजीव गांधी जी लेकर आए थे, बट फायदा पूरा भाजपा ने उठा लिया। हम लोग लेट हो गए, पर हम भी सीख रहे हैं अब। ने कहा कि राजीव गांधी जी आईटी रेवोल्यूशन लाए, फायदा हमें कर रहा है। राजीव जी वैसे राहुल गांधी को भी धरती पर लेकर आए, फायदा हमें ही कर रहा है। और अच्छा प्यारी समझ गई। और मजा आया। और ये मजा पूरे हिंदुस्तान के चमचों को देना चाहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में चमचों के पापा को आज बनाएंगे प्रधानमंत्री। लेकिन उससे पहले शुभ काम में थोड़ा जयकारा हो जाए। पप्पू जी, आपसे ही शुरू करते हैं, लगाओ जयकारा। दंतेश्वर माया की जय, माता की जय, गंगा देवी माता की जय। राजमाता को भूल गए पप्पू जी? मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं। बड़े जल्दी समझ गए पप्पू जी, लाइन पे आ गए आप तो। अरे। कि आप जैसा कोई बेवकूफी ज नहीं है। वैसे इसी बेवकूफी को चले आगे बढ़ाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ठीक है? तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते। ओह सैड पप्पू जी, सैड, वेरी सैड। आपके Very साथ sad. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मोटा भाई, मतलब आपकी सरकार है तो आप पप्पू जी को बोलने नहीं दोगे? तानाशाही चल रही है क्या देश में? पप्पू जी इतना अच्छा बोलते हैं और आप लोग बोलने ही नहीं देते, आखिर क्यों? ओह, तो ये बात है पप्पू जी के साथ। पप्पू जी लगता है वियतनाम के पार्लियामेंट में बोलना चाह रहे होंगे। वहाँ के लोगों ने नहीं बोलने दिया उनको। लेकिन उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, जैसे भारत सरकार से है वैसे पूरी दुनिया के सरकार से है, कि पप्पू जी जहाँ भी बोलना चाहें बोलने दिया करें प्लीज। क्योंकि चलो आप लोगों को फायदा नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को तो कंटेंट मिलेगा, मीम मिलेगा, मजा कॉमेडी का मिलेगा। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बबरशेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है। अरे क्या कह और दिया? बबरशेर बंधे हुए हैं सब। बात तो सही कह रहे हैं पप्पू जी कि कांग्रेसी नेताओं की चाबी गांधी परिवार के हाथ में। लेकिन पप्पू जी आपने क्या उदाहरण कह दिया? गलत दे दिया है। उदाहरण आपका सही नहीं है। चैन से कुत्ते को बांधा जाता है, बब्बर शेर को नहीं। राहुल गांधी क्या हो रहा है? अमर रहे चमचो, तुम्हारा मालिक अभी जिंदा है। ये क्या हो रहा है? नहीं है, इसलिए जयकारा लगाओ। वीडियो का चक्कर। अमर उसके लिए बोला जाता है जो मर चुका हो। दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक होता है रेस का, एक होता है शादी का। कांग्रेस पार्टी रेस के घोड़े को बारात में डाल देती है क्या है और ये? बारात के घोड़े को रेस में डाल देती है। नहीं पप्पू जी, देखिए आप दुखी बिल्कुल मत दुखी होइए, है, घोड़ा दौड़ाने दीजिए। असल में कांग्रेस चेक करना चाहती है कि हमारा घोड़ा फिट कहाँ होगा, रेस में कि शादी में। लेकिन उसको ये नहीं पता कि जिसे वो घोड़ा समझकर शादी और रेस में दौड़ा रही है, असल में वो गधा है। वो रेस में कभी नहीं दौड़ सकता। उसका काम है ढेंचू ढेंचू करना, वो वही करेगा। ने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। हमने उससे कहा कि तुम्हें संविधान को यहां माथे पर लगाना पड़ेगा। हमने उससे कहा, इससे कहा, किससे कहा? देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से बोला जा रहा, ऐसा संबोधित किया जा रहा है पप्पू द्वारा। ये सब सुनकर चमचे जो होते हैं वो फूल के गुब्बारा हो जाते हैं कि देखो देखो हमारा किस तरीके से बात कर कैसे बोल रहा है, प्रधानमंत्री को कैसे बोल गया। प्रधानमंत्री तो डर गए होंगे हमारे पप्पू के इस अंदाज से। लेकिन उनको नहीं पता कि ऐसी छपरीगिरी से प्रधानमंत्री नहीं बना जाता। एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए और उसकी अध्यक्षता आप करिए। हम मांग करते हैं कि ये समय की मांग है, जरूरत है कि संसद के दोनों सत्रों को शीघ्र बुलाकर ऑपरेशन ब्लू स्टार पर पूरी व्यापक देश को जानकारी सरकार के द्वारा दी जाए। लगता है आंटी जी पप्पू वाला सस्ता माल चुरा चुरा के खुद ही फूंक ली हैं, इसलिए दिमाग इनका
गांजा हो गया है। मुझे को कोई बताए कि जो ऑपरेशन हुआ उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर था। बाकी अगर तू उस ऑपरेशन की बात कर रहे जो 1984 में किया गया था इंदिरा गांधी द्वारा, ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसके लिए तो फिर ऊपर से उनको आना पड़ेगा ना चर्चा के लिए कि असल कहानी, असल जानकारी तो इनकी स्क्रिप्ट उल्टी पड़ रही है रहा होगा। तुम चमचियों को जो तो कहना ऊपर चाहते से हैं वो बताया निकल गया, लाइन से। वही तुम जानती हो। आज आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शहीद राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर ढेरों शुभकामनाएं। और आज शहीद भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को देश याद कर रहा है। याद तो करेगा जाहिलो, देश बिल्कुल याद करेगा, लेकिन चमचों, सस्ते नशेड़ियों, किसी के पुण्यतिथि पर बधाई नहीं श्रद्धांजलि दी जाती है। तूने बताया नहीं क्या कभी? जो चैन गांधी परिवार बांधती है तुम लोगों को, अरे गले में बांधती होगी, पिछवाड़े में कुछ चाहते हैं, कुछ और ही कह जाते हैं सारे। थोड़ी ना बांधती है, इतना तो पता होना ही चाहिए ना कि शुभकामनाएं कब देना है, श्रद्धांजलि कब देना है। आज हर चीज की कीमत बढ़ रही है, बढ़ रही है नहीं? कोई नहीं बोला, बढ़ रही है। अरे नॉर्मल चीज है वो, सैलरी भी बढ़ी है। होता शायद आप बाजार जाके खरीदते नहीं, शायद क्या घर को आता क्या सीधा आपके पास? तनख्वाह भी तो बढ़ रही है अंकल, हर चीज बढ़ रही होती है टाइम के साथ। स्वामी नहीं हो पाएगा तुमसे, नहीं होगा। नहीं सीरियस लेते तुमको, उनको पता है कि पट्टा पीछे बंधा हुआ है, चैन बंधा हुआ है, वही आप बोलोगे जो ऊपर से ऑर्डर आएगा। इसलिए कीमत तुम्हारी नहीं बढ़ रही है, चीजों की तो बढ़ ही रही है। अरे सुनो भाई, जिंदाबाद के नारे पहले बाद में लगाओ, पहले सुनो क्या बात है, हम क्यों पिछड़े हुए हैं, क्यों हम लोग हमको कैसा रगड़ रहे हैं, उसका पहला अध्ययन करो। उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। क्या बोलना है बोलते जाओ। कितने मजबूत दिल के होते होंगे चमचे, लात जूता बात सुनने के बाद भी पैर धोकर पीने के लिए तैयार रहते हैं बेचारे। उनको हमेशा उम्मीद रहती है कि उनका बैल एक ना एक दिन दूध देगा। बाकी गेंडा स्वामी ने रगड़ने वाली जो बात की, वो तो भाई पता लगाना ही पड़ेगा कि कौन इनको हर बार रगड़ के चला जाता है। पता तो है इनको, लेकिन अब जनता के सामने कैसे कहें कि हर बार मोदी जी रगड़ देते हैं। सबसे ज्यादा मोदी का राशन तुम ही लोगों ने खाया है, चुप हो जाओ। अरे हम नहीं खाते। अरे छोटी बात, राशन नहीं खाता तू? अरे भाई, इसका मतलब सुअर बाड़े से निकाल कर गू खाता है क्या? के आगे मुगलों के आगे तो मुगलों की तलवार से डर के तुमने कलमा पढ़ा था, चुप हो जाओ। अरे टोपीबाज यहाँ क्यों अरे कर रहा है? अरे ये वाली बात तो जग जाहिर है ना कि तुम लोग तलवार के दम पर सलवार पहने थे, और रिजवान भाई उसी सलवार को डिबेट में बैठा कर उतार देते हैं, जिससे तुम लोग हो जाते हो नंगा, और तुम लोगों की असलियत जनता के सामने आ जाती है। ओ हमारे रजऊ के उमर 70 पार सखिया, ए जी कैसे होई विकासवा हमार सखी। होई खलीफा भौजी, बिल्कुल विकास होई। एक बार मौका तो देकर देखिए, विकास, विनोद, कलीम, सलीम, फर्नांडिस की लाइन लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, और नाम भी तुम्हारे 70 साल के रजऊ का ही होगा। तो दोस्तों, कितने लोग इस खलीफा भौजी की मदद करना चाहते हैं। रजऊ इसका 70 का हो गया है, काम नहीं हो पा रहा है उससे, तो प्लीज़ आप लोग मदद ज़रूर करिएगा। जो लोग मदद करना चाहते हैं कमेंट में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइए। मदद और प्लस उस मदद से निकलने वाले प्रोडक्ट का क्या नाम रखें। बाकी पूरे वीडियो के बारे में, इस पप्पूगिरी के बारे में आप लोग क्या कहते हैं, क्या समझते हैं? आज तो एक तरीके से फनी मोमेंट्स वाली वीडियो हो गई थी ये वाली। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि इनके प्रवक्ता और कार्यकर्ता कहना कुछ चाहते हैं, कुछ और ही कह देते हैं। जैसे वो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बोला था, ब्लू स्टार कह गई, वो वहाँ पर शुभकामनाएं दे रहे भैया श्रद्धांजलि में। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि लोग जितने भी हैं ना, वो आधा तो काम खराब यही कर रहे हैं, बातों से, विचारों से। क्योंकि कोई भी ना, एक उस तरीके के बहुत कम लीडर्स हैं इस टाइम पर कांग्रेस में कि जो ऐसी बातें करते हैं कि लोग सुनते हैं ना तो ये कहते हैं भाई यार दमदार बात।
ये चीज़ जैसे अभी आप अगर देखोगे ना तो लीडर्स जैसे अगर बीजेपी के पास मैं कहूँगा योगी जी के भाषण सुन लो, आप नितिन गडकरी जी के सुन लो, अमित शाह जी की सुन लो, आप हेमंत बिश्वा शर्मा की सुन लो, या फिर आप शहजाद पूनावाला की सुन लो, आप संबित पात्रा की सुन लो, आप सुधांशु त्रिवेदी सर की सुन लो, आप मतलब आपके पास बहुत रेनाउंड फेसेस होंगे। उधर से आप बात करते हो तो ओपोजिशन से बहुत रेयरली आता है, शशि थरूर का नाम आ जाएगा, फिर बहुत रेयर ही आता है। और राहुल गांधी तो कई बार ऐसा लगता है कि जो स्क्रिप्ट लाते हैं ना उनके बीच में कोई एडिट कर देता है या फिर ऐसा लगता है कि जो बोलना चाहते हैं बोलते बोलते वो तीसरी लाइन वाले शब्दों को पहली लाइन में जोड़ के फिर वो ऐसे कर देते हैं। लगता है वो फनी मोमेंट हो जाता है मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका जो भाषण देने का जो स्टाइल है ना वो एक वो नहीं है, उस तरीके का फ्लुएंट नहीं है या दमदार, जो कि एक और बेटर हो सकता है मेरे हिसाब से। वो मज़ा नहीं आता, ऐसा लगता है कि वो लाइन बोलने से पहले 2 बार उसको माइंड में वो करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, और फिर जब बोलते हैं फिर वो कहीं ना कहीं कुछ और थोड़ा सा मिक्स हो जाता है कई बार। बाकी भैया सबके अलग अलग स्टाइल होते हैं राजनीति करने के, लेकिन भैया मेरे से अगर पूछोगे तो मुझे एस जयशंकर सर का बोलने का तरीका भाई गजब लगता है, टू द पॉइंट बोलते हैं। और ऐसे जो होते हैं ना मिनिस्टर्स, उनकी एक वाइब अलग होती है। अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय, टेक केयर।